हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे और जहां भी हैं स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? और जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जिसकी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग डेट कब से है उसकी बात करेंगे। और आपके जॉइनिंग लेटर, आपको पता है कि 15 जून को आपके जॉइनिंग लेटर हैं, यानी कि ट्रेनिंग के लिए लेटर मिलने वाले हैं, जिसका लेटर हमने आपको दिखाया था कि आपको किस प्रकार लेटर पैक हो रहे हैं। तो बहुत से हमारे दोस्त कमेंट कर रहे थे, भैया जब आपको इतनी जानकारी है तो आप उसमें देख के ये भी बता दीजिएगा कि हमारी ट्रेनिंग चेंज हो रही है या उसी डेट से है। तो आपको वो भी बात करेंगे। और आज हम इस वीडियो में एक और बात करेंगे, वो आपकी बात करेंगे हेड ऑपरेटर के रिजल्ट की लेकर। हेड ऑपरेटर का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और अभी तक क्या सूचना है। इसके बाद जो आपकी नई वैकेंसी है, नई वैकेंसी के लिए क्या प्रोसेस चल रही है, नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से देखना, आपके जो भी डाउट हैं हम सभी कुछ क्लियर कर देंगे। क्योंकि दोस्तों अभी तक आप कभी भी मानिएगा कि अगर हमने कोई भी वीडियो डाला हो, आज से आप पूरा पुराना वीडियो उठा लीजिएगा, कभी भी हमने आपको झूठ नहीं बोला कि ऐसी बात ये हो सकती है। हो सकता है कि हमने बताया हो, उसके 1-2 दिन बाद वो न्यूज़ आई हो, लेकिन झूठ नहीं बोला होगा। और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ और ना ही झूठ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा और आपका एक विश्वास का रिश्ता है, जिसकी वजह से आप हमसे जुड़े हुए हैं और हम आपसे जुड़े हुए हैं। बाद बाकी हमें इतनी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से आप हमसे जुड़ सकें या फिर हम आपसे जुड़ सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा वो आपके जीटीसी की बात करूँगा। जीटीसी की डेट है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आप या तो न्यूज़ वालों की मान लो या फिर मेरी मान लो, दोनों में से आपको एक लोगों की तो बात माननी पड़ेगी। आपकी न्यूज़ है वो आपको दिखा रहा है कि 22 तारीख से आपके जीटीसी होंगे, लेकिन मैं बता दूं आपके जीटीसी डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। 15 तारीख को आपको लखनऊ में जो ग्राउंड है, ग्राउंड को भी हमने आपको दिखाया है, फ़ोटो डाली कि ग्राउंड में क्या तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार वहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही हैं। एग्जिट गेट है वो एक ही बनाया गया है और एंट्री गेट भी आपका एक ही बनाया गया है। और जो आगे तैयारियां हैं बहुत तेज़ी से चल रही हैं। तो आप दिन में भी काम हो रहा है, रात में भी काम हो रहा है, सिर्फ आपके 15 तारीख के लिए। और आज हो गई आपकी 10 तारीख, सिर्फ 5 दिन यानी कि 14 तारीख को सभी को जाना है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ने आपको शाम को बुलाया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ने आपको सुबह को बुलाया है। लगता है कि सभी के पास कॉल पहुंच गई होगी। जिसके पास कॉल अगर नहीं भी पहुंची है तो वो लोग भी यानी कि 14 तारीख को ही अपने डिस्ट्रिक्ट में डीएम से आप संपर्क कर सकते हैं, डीएम ऑफिस में, अगर वहाँ से आपको जाना होगा। और एक मैंने कल वीडियो डाला था जिसमें आपके जो ट्रेनिंग के लिए सोचिएगा एसी रूम की व्यवस्था की गई है। आप सोचिए कितना आपके लिए गवर्नमेंट कर रही है। तो आप भी गवर्नमेंट के लिए बस आप ये करना कि आप ईमानदारी से और अपनी लगन से काम करना, क्योंकि गवर्नमेंट आपके ट्रेनिंग पे बहुत पैसा खर्च करती है। और ये पैसा है गवर्नमेंट खर्च होता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ट्रेनिंग पे ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद आपका जो जितना पैसा खर्च होता है वो उसका कुछ भी पैसा नहीं खर्च होता। ट्रेनिंग में पैसा बहुत खर्च किया जाता है। तो आपकी बिल्कुल 17 जून से ही आपकी जीटीसी है, आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और आपकी आरटीसी है वो आपकी 21 जुलाई से जैसे पहले से थी वैसी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके रेडियो हेड ऑपरेटर है, इसके रिजल्ट को लेकर। रेडियो हेड ऑपरेटर है, इसका रिजल्ट जैसा कि जब आपके फिजिकल समाप्त हुए थे 25 तारीख को, सॉरी 28 तारीख को, क्योंकि वो आपकी डेट है गोरखपुर वालों के लखनऊ में कर दिए गए थे, तो 28 तारीख को फिनिश हुए। तो हमने 28 तारीख को ही आपको एक वीडियो डाला था, उसमें हमने ये कहा था कि आपको बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा कि आपका रिजल्ट है वो जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि डीजीपी भी चेंज हुए हैं और आपके जो प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं इसमें भी अभी प्रॉब्लम है, इसके वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो अगर उनको छोड़ के अगर आपका रिजल्ट दे देंगे तो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए जो वेरिफिकेशन है प्रोविजनली वालों के अभी भी वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो आप ये मानिए 15 से पहले तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका रिजल्ट आएगा। आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, 15 से तो पहले बहुत से लोग बोल रहे थे कि 2-3 दिन में आएगा, 10 तारीख आएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आप जितना मैं बताता हूँ उतना आप श्योर मानिएगा। 15 तारीख तक आप बिल्कुल उम्मीद मत करना कि आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, 15 के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं। और इसके बाद जो लोग प्रोविजनली हैं, प्रोविजनली वाले दोस्तों के बहुत से मैसेज पड़े हुए थे, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा टाइम की कमी है जिसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं और ना ही उनको रिप्लाई कर पा रहे हैं।
जो प्रोबेबली वालों के हैं वो जो आपकी भर्ती बोर्ड है वो वेरीफाई कर रही है। जैसे जैसे वेरीफाई होते जा रहे हैं वो अपना एक लिस्ट बना के उसमें बिल्कुल मेंशन कर रही है कि इनका वेरीफाई हो गया, इनको प्रॉब्लम रखना है या फिर इनको फाइनल करना है। मोस्टली जितने प्रॉब्लम सिलेक्ट वाले हैं वो लगभग पास हो जाएंगे। कुछ ही बच्चों की जिनकी ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ ज़्यादा फर्जीवाड़ा किए होंगे तो उनकी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उनकी प्रॉब्लम आई तो उनकी इस भर्ती में नहीं, उनकी हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी उत्तर प्रदेश की भर्ती नहीं देख पाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसी पे ज़्यादा प्रक्रिया चल रही है और इसी के अनुसार है वो वहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। नहीं तो इतना वेरिफिकेशन में कोई टाइम नहीं लगता है, वेरिफिकेशन हो सकता था, वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी वेरिफिकेशन हो सकता था, लेकिन इसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसीलिए आपके भर्ती में प्रॉब्लम चल रही है और वो आपकी देखी जा रही है। इसके बाद न्यू वैकेंसी की बात करेंगे। न्यू वैकेंसी की आपकी ये समझिएगा इस मंथ के सेकंड वीक के लिए आपको एक अखबार में न्यूज़ आई थी कि आपकी न्यू भर्ती है वो सेकंड वीक में आ जाएगी, लेकिन हमको भी नहीं लगता कि आपकी भर्ती है वो न्यू सेकंड वीक में आएगी। सेकंड वीक आपका ऑलरेडी आधा हो चुका है, इसके बाद आधा बचा हुआ है। आप ये समझिए थर्ड और फोर्थ वीक में आप अपनी न्यू वैकेंसी मान सकते हैं कि न्यू वैकेंसी आएगी। और इसका कारण भी है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का एक कारण होता है। भर्ती बोर्ड ने आपको अप्रैल में बोला था कि हम अप्रैल में वैकेंसी देंगे, अप्रैल के बाद मई बीत गया, मई के बाद जून आधा बीतने वाला है। अब आप बोलोगे कि भर्ती बोर्ड भी झूठ बोलता है। हम अब सोचिएगा, हम पे भी आप विश्वास करना चाहिए। आप हमारे तो कोई भी बात आपकी झूठ हो सकती है, लेकिन भर्ती बोर्ड के आप पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, ट्वीट करती है, फिर भी उसकी बात डेढ़ मंथ तक लेट होती है। मेरी तो अगर हमने बताया अगर 1-2 दिन के लिए लेट हो गई तो उसमें कोई पहाड़ नहीं टूटा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बात मानिएगा और आप वेट करिएगा। आपके जो जेटीसी है 15 से वो 17 से होगी और आपके जो रिजल्ट है वो 15 के बाद देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी जो पूरा भर्ती बोर्ड है, जितना भी लखनऊ का स्टाफ है, वो पूरा सिर्फ आपकी व्यवस्था 60,244 में व्यवस्था करने में लगा हुआ है और इनके जो आपके ज्वाइनिंग लेटर है इनकी व्यवस्था करने में, स्थान है कैसा, वहाँ पे क्या व्यवस्था है, इसमें लगा हुआ है। क्योंकि पहले प्रस्तावित था कि मोदी जी आएंगे, लेकिन मोदी जी नहीं आएंगे, अब आपके अमित शाह जी आएंगे। तो अमित शाह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दोनों लोग आपके लेटर है वो बांटने वाले हैं, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर है आपको देने वाले हैं। 14 तारीख को आपको जाके स्थापित करना है